कि हम एक नया इनोवेशन जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हम नहीं बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम डिजिटल प्रोडक्ट बना रहे हैं, और ये प्रोडक्ट एआई बेस्ड सारे एप्लीकेशंस हैं, और एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी नीड है पूरी दुनिया को। आज अगर आप इंटरनेट को देखेंगे, आज अगर आप वेबसाइट्स को देखते हैं, आज डिजिटल किसी भी बिजनेस को देखते हैं, या फिर ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म को देखते हैं, तो हमें टूल्स एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है इन सारे प्लेटफॉर्म्स को रन करने के लिए। और अभी अगर करंट सिचुएशन देखते हैं मार्केट की, तो मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, बट इनके प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं इन प्रोडक्ट्स को रन करने के लिए। और साथ ही साथ एक ही सोर्स से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पर आपको जाना पड़ता है, अलग अलग वेबसाइट पर, और अलग अलग वेबसाइट पर जाके अलग अलग प्रोडक्ट हम परचेस करते हैं, और उसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट या फिर हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है उसे हम रन करते हैं। तो ऑन पैसिव ने क्या किया, ऑन पैसिव ने ये सारा सॉल्यूशन एक ही छत के नीचे दिया, और ये जो प्रोडक्ट हमारे बन रहे हैं ये एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो इस वजह से इसका जो डेवलपमेंट है या फिर इसका जो प्रोसेस है, इसमें जो टेस्टिंग हो रही है, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अब हमारा एक्साइटमेंट हर वेबिनार में ये होता है कि हम वो न्यूज सुनना चाहते हैं जिसके लिए हमारे कान तरस गए हैं। अब टेक्नोलॉजी जब डेवलप हो रही है तो उसको जब हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि जिस टाइप से वो टेस्टिंग होनी चाहिए थी उस टाइप से वो टेस्टिंग नहीं होती है। अब नहीं होती है तो वो जो प्रोडक्ट है डिले होता है। सेम ऐसे ही हुआ ओ कनेक्ट के साथ। ओ कनेक्ट हमें एक्सपेक्टेड था कि भाई लास्ट जो वेबिनार हुआ वो ओ कनेक्ट के साथ होगा, बट ऐश ने एक बात कही कि विद इन अ फ्यू डेज, मीन्स कुछ 2-4 दिनों में, 8 दिनों में हम ओ कनेक्ट पर वेबिनार करेंगे। हम टेस्ट करेंगे ओ कनेक्ट को, पहला अटेम्प्ट होगा वो, उसमें हम टेस्ट करेंगे। अगर पहले अटेम्प्ट में चीजें एकदम अच्छी नहीं होती हैं, या फिर ओ कनेक्ट से हम सक्सेसफुली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो हम सेकंड अटेम्प्ट करेंगे। तो इससे तो ये बात निकल कर आई है कि आने वाले 10 से 15 दिन, ये 10 से 15 दिनों में कभी भी हम ओ कनेक्ट पर लाइव हो सकते हैं। जब हम ओ कनेक्ट पर लाइव होंगे तो प्रोडक्ट परचेस करने की भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ओ कनेक्ट का टेस्टिंग हो जाएगा। अगर आज से 10 दिनों बाद ओ कनेक्ट पर टेस्टिंग होता है, और वो टेस्टिंग पहला ही जो हमारा अटेम्प्ट है वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो नेक्स्ट 15 डेज में मे भी हमारे पास लिंक्स आ सकते हैं ओ कनेक्ट की, और प्रोडक्ट को परचेस करने के ऑप्शन भी आ सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं हमारे एक्साइटमेंट को, अगर थोड़ा सा हम कंट्रोल करते हैं और थोड़े पेशेंस के साथ हम चलते हैं, तो हम देखते हैं कि पिछले 3 से 4 सालों से जो चीजें हुई हैं वो एक्चुअल में वो चीजें अभी हमारे हाथ में आ रही है। मार्केटिंग की अगर बात करें, मार्केटिंग की उन्होंने बात की, दुबई में जो मार्केटिंग हो रही है, तो मार्केटिंग में बहुत सारे जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन की बहुत सारी चीजें जो है ना कवर की गई। वहां पे पिलर्स को देखेंगे आप, जो ब्रिज होते हैं, ब्रिज के जो पिलर्स हैं वहां पे ऑन पैसिव की ब्रांडिंग है। उसके बाद जो स्टेयर्स है वहां पर भी ब्रांडिंग है, वहां पर डिजिटल स्क्रीन भी लगाई है, और मेट्रो स्टेशन का जो पूरा आउटर लोकेशन है, मींस जो आउटर व्यू है, उसे पूरी तरह से विनाइल से रैपिंग किया गया है। और वो विनाइल रैपिंग है, वो डिजिटल बैनर मींस वो फ्लेक्स का रैपिंग नहीं है, विनाइल रैपिंग है। ऑलरेडी विनाइल की प्रिंट ही बहुत ज्यादा महंगी आती है, स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर देखेंगे, एक 8x10 का अगर विनाइल प्रिंट करना है तो 15 से 20 हजार रुपए हमें लग जाते हैं। मीन्स हम प्रोफेशनली अगर प्रिंट करते हैं और कस्टमर्स को उसको बेचने के अलग रेट होते हैं, तो इतना बड़ा रैपिंग हो रहा है। और ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी का, और यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ है कंपनी का मार्केटिंग के लिए, और ये मार्केटिंग की एक पूरी मशीन रखी गई है वहां एक रेलवे स्टेशन के माध्यम से। और ये ट्रैफिक जनरेटर, हमें से ट्रैफिक जनरेटर मैं स्पेशली कहता हूँ कि ऑन पैसिव जो अभी मार्केटिंग के लिए आरटीए के साथ मिलकर जो दुबई में एक रेलवे स्टेशन के साथ पूरी मार्केटिंग कर रही है, तो ये पूरा एक ट्रैफिक जनरेटर लगाया ऑन पैसिव ने, और यहाँ से मार्केटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस दिन का जो वेबिनार था, उस वेबिनार के कुछ रिव्यूज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 चीजों पे बात करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉपीराइट पे, ब्रांड की वैल्यू क्या होती है, और एक ब्रांड वैल्यू के हिसाब से हमें किस तरह से चलना चाहिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम आईटी कंपनी की बात करते हैं, मैंने 1 साल पहले भी ये बात कही थी कि आने वाले दिनों में, मीन्स जब कंपनी अपने रियल फॉर्म में आ जाएगी, रियल फॉर्म मीन्स जब मार्केट को डिलीवर करने की बारी आएगी प्रोडक्ट को, उस वक्त अभी हम जो ये कंटेंट दे रहे हैं, ये जितने भी वेबिनार हम कर रहे हैं, जितने यूट्यूब पे वीडियो बन रहे हैं,
इससे अलग कंटेंट हमें देना पड़ेगा जो प्रोफेशनल लगे। मैं ये बात बोल रहा हूं, मैं वेबिनार में बोल रहा हूं कि हम अभी जितने भी कंटेंट बना रहे हैं, जितने भी कंटेंट बन रहे हैं, वो यूट्यूब वीडियो पे हो या फिर वेबिनार में हो, इसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है। ये बात अजय जी को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है फोन पे, हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि सर अभी जो यूजर आएगी या फिर जिन लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं या फिर कंपनी जिन लोगों को टारगेट करना चाहती है, जो एक्चुअल यूजर होंगे, जो लोग इन प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे, वो लोग अभी तक हमने टारगेट ही नहीं किए। और जब कंपनी उसे टारगेट करना शुरू करेगी तो हम अभी जो कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंटेंट उनको कंफ्यूज कर देंगे। और यही बातें अभी हो रही है, क्योंकि जब हम ब्रांड की बात करते हैं, स्पेशली जब आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डिजिटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो उनका जो कस्टमर बेस है वो अलग है थोड़ा सा, और उनकी चॉइस को हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमें अगर ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं तो हम हमारे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और हमारे बिजनेस को अगर हमें ग्रो करना है तो हमें कस्टमर्स की चॉइस का ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्हें क्या पसंद है, वो चीजें हमें देनी पड़ेगी। इस वजह से कंपनी अभी ब्रांडिंग की बात कर रही है, इस वजह से कॉपीराइट की बात कर रही है, इस वजह से ट्रेडमार्क की बात हो रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो डिसीजन था ऑन पैसिव का, कई सारे लोगों को लगा होगा कि हमें, भाई हमारा यूट्यूब चैनल है और वहां से हमें ऑन पैसिव का शब्द निकालना पड़ा, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे ऑन पैसिव का शब्द निकालना पड़ा। ऑब्वियसली निकालना पड़ेगा। जब हम ब्रांड की बात करते हैं तो अगर यूजर्स की अगर हम बात करें, यूजर्स को कंपनी टारगेट करेगी और वो यूजर्स अगर यूट्यूब पे आ रहे हैं तो यूट्यूब पर वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों के यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव के नाम से है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों ने ऑन पैसिव के नाम से वेबसाइट्स बना के रखी है, ब्लॉग्स बना के रखे हैं, यहाँ पे कितने सारे वेबिनार्स हो रहे हैं, कितने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे ऑन पैसिव इस पर्टिकुलर शब्द को यूज किया जा रहा है। और ये तो ब्रांडिंग नहीं लग रहा है, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू जो होती है ना, तो ब्रांड वैल्यू का जो ट्रेडमार्क होता है वो यूनिक होता है और वो कंपनी के ओनरशिप में होता है। कंपनी उसे यूज कर सकती है अपने लेवल से, और ये सारी चीजें अभी हो रही है। और इसका एक पॉजिटिव हम ये भी देख सकते हैं कि ये चीजें अभी क्यों हो रही हैं, क्योंकि अभी एक्चुअल कस्टमर को हम टारगेट कर रहे हैं, एक्चुअल हम सारे प्रोडक्ट को मार्केट में डिलीवर कर रहे हैं। और प्रोडक्ट को मार्केट में अगर डिलीवर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा सेल स्टार्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, हमारा अगर सेल स्टार्ट हो रहा है तो हमारे रेवेन्यू भी स्टार्ट होंगे। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। हमारे अगर सेल स्टार्ट होते हैं तो हमारा रेवेन्यू भी स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे सेल स्टार्ट होने वाले हैं, इस वजह से कंपनी भी थोड़ी स्ट्रिक्ट एक्शन में आई है कि भाई हम एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं ऑन पैसिव की, और इस ब्रांड वैल्यू के साथ आप चलिए। हम फाउंडर है, ऑब्वियसली हम फाउंडर है, इस कंपनी को हमने 3-4 सालों से, कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी फोन आए कि सर हमने 3 सालों से इतनी मेहनत करी, 3 सालों से हमने इतने ग्रुप बनाए, हमने क्या ऑन पैसिव के लिए किया नहीं, हमको बोल दिया गया कि भाई आप ऑन पैसिव का नाम निकाल लो। देखिए ये समझने वाली बात है, जब कॉर्पोरेट की बात होती है, जब प्रोफेशनलिज्म की बात होती है, तो ये चीजें ऐड करनी ही पड़ेगी। अगर मैं भी इस जगह होता या फिर आप भी इस जगह होते तो आपको भी करना पड़ता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऑन पैसिव ने थोड़ा लेट कर दिया है, तो 1 या 1.5 साल पहले ऐसा हो जाना चाहिए था, ताकि हम अभी तक अपनी और ज्यादा ब्रांड वैल्यू क्रिएट करते। लेकिन ठीक है, अभी जो समय है, इस समय भी करना भी बहुत जरूरी था, तो कंपनी ने उस हिसाब से स्टेप्स ली है। तो ये बिल्कुल नेगेटिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे।